नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित पाठक है और आज मैं आपको एक नई एनएलपी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डर, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि किसी तरह की उदासीनता जो आपको सता रही है, जिसकी वजह से आप आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसे तुरंत छुटकारा पा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी यादें हमारे साथ रह जाती है, जिसे जब जब हम याद करते हैं तो हमें डर लगता है, तो हमें गुस्सा आता है, तो हमें उदास फील होता है। कई लोगों को कुत्तों से डर लगता है, कई लोगों को कॉकरोच से डर लगता है। तो ऐसी सारी बातें होती है जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव फीलिंग महसूस करते हैं। उसमें आप इस टेक्निक को यूज़ करके तुरंत और हमेशा के लिए उस डर को या उस नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पा सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं? ये टेक्निक बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको उस बात को याद करना है जिसकी वजह से आपको वो फीलिंग आती है। अगर आप कुत्तों से डरते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने वो एक कुत्ता है जो हमेशा आप देखते हो और आपके सारे शरीर में डर सा महसूस होता है। या अगर आप कॉकरोच से डरते हो तो इमेजिन करो कि वहाँ पर एक कॉकरोच है, या फिर कोई पुरानी यादें आप सोचो जिसमें आपको कॉकरोच दिखा था और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर गए थे। या फिर कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप जब भी याद करते हो तो आपको दुख होता है, आप उदास हो जाते हो या आप डर जाते हो। और जब जब वो वाक़या आपको याद आता है तो आपके शरीर में वो फीलिंग, वो उदासीनता या वो डर आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके उस पिक्चर को देखिए, उस फिल्म को चलाइए जिसे देखकर आपको वो फीलिंग आती है जो आप नहीं चाहते हो, जिससे आपको नेगेटिव फील होता है, डर लगता है, उदास हो जाते हो। ओके, तो आंख बंद कीजिए और जो उस समय आपने देखा था वो अभी देखिए। जो उस समय आपने सुना था वो सारी आवाज़ें अभी सुनिए, जैसे कि वो वाक़या अभी हो रहा है आपके सामने। वो सारी बातें महसूस कीजिए जो आपने उस समय महसूस की थी। और अगर आपने सही तरह से उस बात को, उस वाक्य को, उस फिल्म को चलाया है तो अभी इस वक्त आंखें बंद करते हुए आपको वो सारी फीलिंग महसूस होगी, वो सारा डर, वो सारी उदासता जो उस समय आपको महसूस हुई थी। ओके, अब आप आपके बॉडी में झांकिए और देखिए कि ये फीलिंग किस जगह पर है। कई लोगों को ये सर में फील होती है, कई लोगों को गले में होती है, कई लोगों को छाती पे होती है, कई लोगों को पेट में होती है, कई लोगों को शोल्डर पे या बैक पर होती है। आप आपके बॉडी को देखिए, महसूस कीजिए कि उस फीलिंग के साथ जुड़ी हुई जो आपको सेंसेशन आ रही है वो कहाँ पर आ रही है आपके शरीर में, और उस जगह को नोट कीजिए कहाँ पर वो फीलिंग आपके शरीर में आप महसूस कर रहे हो। ओके, अब अगला स्टेप ये है कि उस जगह पर फोकस कीजिए जहाँ पर आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे हो, और अब वो फीलिंग आपके शरीर में किस दिशा में चल रही है उसे अनुभव कीजिए। कई लोगों को जैसे वो फीलिंग सर से उतरकर गले तक आती है, कई लोगों को वो गले से उतरकर छाती तक आती है, कई लोगों को वो छाती से उतरकर पेट तक आती है, और कई लोगों को वो पेट से ऊपर चढ़कर गले तक आती है, या फिर कहीं भी वो फीलिंग चल रही होती है। तो आपको आपके शरीर में झांककर ये देखना है कि वो फीलिंग आपके शरीर में कहाँ से शुरू होकर किस दिशा में कहाँ तक जा रही है। कभी कभी आप ऐसा फील करोगे कि वो फीलिंग एक ही जगह पर है। यदि वो एक ही जगह पर है तो ये महसूस करो कि वो उस जगह पर किस तरह से घूम रही है। कई लोगों के लिए वो घड़ी की सुइयों की तरह घूमती है, कई लोगों के लिए वो उल्टी दिशा में घूमती है। तो वो अगर एक जगह पर वो फीलिंग है तो वो किस तरह वो फीलिंग घूम रही है उस जगह में,
उसे आप महसूस करोगे। ओके, अब इस स्टेप में आप किसी एक हाथ को लोगे और उस हाथ से वो फीलिंग जहाँ से शुरू होकर जिस दिशा में जहाँ तक जा रही है उस तरह आपके हाथ को बाहर से शरीर को छुए बिना हिलाना है, मूव करना है। और फिर जब वो उस लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए तो फिर से हाथ को उठाकर जहाँ से वो फीलिंग शुरू हुई थी वहाँ तक ले जाना है और फिर से उसको जहाँ तक वो जा रही है फीलिंग वहाँ तक ले जाना है और फिर उठाना है। और इस तरह से इसको लूप में घुमाते हुए जिस तरह वो फीलिंग जितनी रफ्तार से और जिस दिशा में जहाँ से शुरू होकर जहाँ तक जा रही है उस तरह तुम्हें अपने अपने हाथों को हिलाना है। और वो जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो फीलिंग आपके शरीर में जा रही है उसी रफ्तार से आपको अपने हाथ को घुमाना है। ओके, इस तरह से लूप में अपने हाथ को आप घुमाते रहिए और बाद में उसी वाक्य को याद करते हुए उसी फीलिंग को अनुभव और महसूस करते हुए अपने हाथ को मूव करते हिलाते हुए आपको धीरे धीरे अपने हाथों को अपने हाथों को हिलाना स्लो करना है, धीमा करना है। और जैसे जैसे वो धीमा होता जाए तो उसे और धीमा करना है, उसे और धीमा करना है, उसे और धीमा करना है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अपने हाथ को रुकाना है और फिर उसे उल्टी दिशा में धीरे धीरे मूव करना है। जैसे वो पहले जा रहा था उसकी उल्टी दिशा में उसे मूव करते रहना है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसे और फास्ट करना है, उसे और तेज़ करना है, और तेज़ करना है, और तेज़ करना है, और तेज़ करना है, उल्टी दिशा में और तेज़ करना है। और जब वो बहुत तेज़ घूमने लगे तो उस फीलिंग को बाहर निकालकर फेंक देना है। बस अब जैसे ही आप उस वाक्य को याद करते हो, जैसे कि आप उस कुत्ते को देखते हो या उस कॉकरोच को देखते हो जिससे आपको पहले डर लगता था, अब जब आप उसी फिल्म को देखते हो तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर हम एक स्केल पर नापे जिसमें 10 नंबर पर आपकी पुरानी फीलिंग थी तो अब आप उसे क्या नंबर दोगे? 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर? अगर आप उस नंबर से संतुष्ट नहीं हैं और आपको उसे और कम करना है तो इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो। और अगर और ज़्यादा टाइम आपको रिपीट करना पड़े तो आप रिपीट करो। आप जितनी बार रिपीट करोगे वो फीलिंग और कम होती जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा जब वो फीलिंग कंप्लीटली पूरी तरह से चली जाएगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कई वाक़ये हुए हैं या आप बहुत सारी चीज़ों से डरते हो या वो फीलिंग नेगेटिव फीलिंग आती है तो आप हर वाक़ये के लिए यही प्रोसीजर फिर से कर सकते हो। और इसे आप जितनी बार करोगे उतनी बार वो फीलिंग चली जाएगी और 10 बार करने से वो फीलिंग हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी और आप उससे छुटकारा पाओगे। इस टेक्निक को हम डायनामिक स्पिन रिलीज़ टेक्निक कहते हैं और ये बहुत पावरफुल होती है। इससे आप किसी भी तरह के डर को निकाल सकते हो, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है उसे आप निकाल सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस्तेमाल करोगे और आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव फीलिंग है उसे निकाल दोगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोबारा।